सरकार में केंचुए की तरह रेंगते नजर आ रहे हैं। पहले थे वो तेज तर्रार, अब मंदी पड़ गई था। क्यों कुत्त हुई व्यवस्था जब से बदली सरकार, यूपी के निठल्ले नौकरशाह। इस मुद्दे पर बात करेंगे। हमारे साथ हमारे मैनेजिंग एडिटर अमिताभ अग्निहोत्री जी दिल्ली में मौजूद हैं। लखनऊ आपको लेकर चलेंगे। भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष लक्ष्मीकांत वाजपेयी जी हमारे साथ हैं और हमारे साथ एक विशेष मेहमान हैं। आप उर्वशी शर्मा जी हैं। आप आरटीआई कार्यकर्ता हैं और आपके ही आरटीआई पर यह महत्वपूर्ण तथ्य सामने आए हैं। इसके अलावा हम सत्तारूढ़ समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव रामाश्रय कुशवाहा जी और पूर्ववर्ती सरकार बहुजन समाज पार्टी के वरिष्ठ नेता और राष्ट्रीय महासचिव स्वामी प्रसाद मौर्य को फोन पर लेने की कोशिश कर रहे हैं। हमारे सहयोगी इन दोनों को फोन लगा रहे हैं जी। तो उत्तर प्रदेश की सपा सरकार भले ही हर मंच से विकास के बड़े बड़े दावे करती हो, लेकिन जमीनी हकीकत कुछ और है। दरअसल आरटीआई के जरिए खुलासा हुआ है कि वर्तमान सरकार में जन समस्याओं का निपटारा करीब 4 से 5% या यूं कहें कि नहीं के बराबर हुआ, जबकि बहुजन समाज पार्टी की सरकार में यह आंकड़ा करीब 60% था। मतलब साफ है कि मौजूदा दौर में उत्तर प्रदेश की नौकरशाही निठल्ली हो गई है। उत्तर प्रदेश के ब्यूरोक्रेट्स पर काम नहीं करने का आरोप पहले कई बार लग चुका है, लेकिन यह आरोप अब खुद सरकार भी स्वीकार कर रही है। दरअसल आरटीआई में खुलासा हुआ है कि वर्तमान शासनकाल में महज 4 से 5% ही जन समस्याओं से जुड़े कामों का निपटारा होता है, जबकि मायावती के शासनकाल में 60% तक काम का निपटारा होता था। आरटीआई कार्यकर्ता उर्वशी शर्मा ने मुख्यमंत्री कार्यालय से जानकारी मांगी थी। मुख्यमंत्री के संदर्भों के जो विभागाभाग जो गई हैं, पत्र गए हैं, उनका निस्तारण, उसमें जो आई है संख्या वो ये आई है कि जो हमारी वर्तमान सरकार है उससे जो पिछली वाली जो सरकार थी वो लगभग 14 गुना बेहतर पत्रों का निस्तारण उस सरकार में हो रहा था। अखिलेश यादव जब मुख्यमंत्री बने तो उनकी सरकार ने जनता दरबार को बहाल किया था ताकि जन समस्याओं पर उनकी सरकार ध्यान दे सके और इसका फायदा लोगों को मिल सके, लेकिन ऐसा होता दिख नहीं रहा। यही नहीं, आरटीआई के जरिए इस बात की भी जानकारी मिली है कि मुख्यमंत्री कार्यालय में आने वाले पत्रों के लिए बनाए गए रिकॉर्ड रूम में पिछले 1.5 महीने से एक भी अभिलेख नहीं आया है, जिसके बाद अखिलेश सरकार की कार्यप्रणाली पर सवाल उठने लगे हैं। इससे पहले भी सूबे के कैबिनेट मंत्री ने ब्यूरोक्रेट्स पर नाराजगी जताई थी और ब्यूरोक्रेसी को हाथी की संज्ञा तक करार दिया था। लगता है हाथी बिगड़ा रहा 5 साल और उस बिगड़े हाथी का बड़ा नुकसान। आरटीआई के खुलासे के बाद विपक्ष को सरकार पर हमला करने का मौका मिल गया है। बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष लक्ष्मीकांत वाजपेयी ने इस सरकार की विफलता करार दिया है। लेकिन कुल मिलाकर वर्तमान की जो सरकार है उसका काम से कोई सरोकार नहीं है। ये सरकार तो केवल मात्र जब रोल बैक वाली सरकार है। ये सरकार अपने घर के झगड़ों में ही त्रस्त सरकार है। वही समाजवादी पार्टी इन आरोपों से कन्नी काटती नजर आई। उन्होंने कहा कि पिछली सरकार में जनता की अनदेखी हुई थी, जबकि अखिलेश सरकार में ऐसा नहीं है। जैसे मायावती जी के समय में होता था, घोटाले में वो लोग भी इन्वॉल्व होते थे, हिस्सा होता था, इसलिए उनके लेटर में कार्रवाई बहुत जल्दी होती थी। लेकिन अखिलेश यादव जी घोटालेबाज नहीं है और ये सरकार में कोई भ्रष्टाचार नहीं हो रहा है, तो जो भी पत्र लिखा जाता है जनहित में लिखा जाता है, योजना के वजह से लिखा जाता है, विकास के लिए लिखा जाता है। तो विकास और योजनाओं में जो लेटर जाते हैं उनमें समय लगता है। उन जो रिपोर्ट आई है बिल्कुल सही आई है। एक और सरकार जनता की हिमायती बनकर आगामी लोकसभा चुनाव के लिए कमर कसने की तैयारी में है। वहीं इस तरह का खुलासा सरकार को परेशानी में डाल सकता है। अशोक तिवारी, लखनऊ, समाचार प्लस। चलिए सीधे लखनऊ आपको लेके चलेंगे। आरटीआई एक्टिविस्ट उर्वशी शर्मा जी हमारे साथ हैं। उर्वशी जी, ये जो सवाल आपने उठाया और आरटीआई से जो जवाब मिला, ये दोनों इतने महत्वपूर्ण बन पड़े कि सरकार असहज हो गई। आखिरकार आपके दिलो दिमाग में ये सवाल पूछने का जो आइडिया है, जो ख्याल है, ये आया कहां से? देखिए, जो ये आइडिया है वो कहीं से आया नहीं।
क्योंकि मैं आरटीआई एक्टिविस्ट हूँ, सोशल वर्कर हूँ, सोशल मुद्दों पे काम करती हुई आई हूँ। हाँ। तो जो आसपास की समस्याएं होती हैं, जो जियो हो रहे हैं, जो जनता से हमारी बात होती है, लोगों से बात हो रही है कि हम लेटर लिख रहे हैं, कोई कार्रवाई नहीं हो रही है। इसी तरह से हमारे एक साथी हैं ज्ञानेश जी, उनकी एक आरटीआई थी, उसमें सीएम कार्यालय लिखता है कि हमारे पास कोई भी रिकॉर्ड नहीं है और हम सीधे ट्रांसफर कर देते हैं और आरटीआई का जवाब नहीं देना है। तो इन्हीं सब चीजों को देख के हमारे मन में एक इच्छा हुई कि जो सीएम कार्यालय है उनके ही ये जियो हैं और उनके अनुपालन में अगर सीएम कार्यालय क्या कार्रवाई कर रहा है या उनका अनुपालन हो रहा है तो किस स्तर तक हो रहा है, ये जानने के लिए हमने आरटीआई फाइल की थी। जी, तो इस आरटीआई का जब जवाब आपको सबसे पहले मिला जी। तो मन में क्या तस्वीर बनी कि भाई ये तो कहाँ जंगल राज में रहते हैं क्या, अंधेर नगरी है क्या? हाँ बिल्कुल, यही जब आरटीआई का जवाब मिला तो ये बिल्कुल चौंक गई थी कि जो लेटर भेजे जा रहे हैं मुख्यमंत्री को, मुख्यमंत्री जो अधिकारियों को भेज रहे हैं, लगभग 6-7 महीने में 1 लाख के लगभग लेटर भेज चुके हैं वो। हाँ। अपने रेफरेंस के तहत, लेकिन उस पर कोई कार्रवाई नहीं हो रही है। ब्यूरोक्रेसी है वो बिल्कुल सोई हुई है और सीएम के पत्रों पे जब कार्रवाई नहीं कर रही है तो एक आम जनता का आदमी अगर उनको सीधे पत्र लिखेगा ब्यूरोक्रेसी अधिकारियों को तो उस पर क्या कार्रवाई होगी? हाँ। तो कहीं ना कहीं ये लगता है कि जो ब्यूरोक्रेसी है वो जनता के कार्यों के प्रति जवाबदेह नहीं बनना चाह रही है और हमारे जनप्रतिनिधियों पे ब्यूरोक्रेसी हावी होती नजर आ रही है। और जबकि ऐसा होना चाहिए, जो जनप्रतिनिधि है लेटर अगर लिखे तो ब्यूरोक्रेसी का काम है नियमता उस पर कार्रवाई करनी चाहिए, जो भी नियम हो उसके अनुसार उनके पत्रों का निस्तारण कर देना चाहिए। अगर कार्य हो रहा है, अगर उस पर पॉजिटिव रिजल्ट है नियमों के तहत तो वो कार्रवाई करनी चाहिए। अगर नहीं, नियमों के तहत वो कार्य नहीं किया जा सकता है तो स्पष्ट रूप से बोल देना चाहिए ये इस नियम के अंतर्गत नहीं है जी। और ये कार्य नहीं हो सकता। जी, तो आपको जब शर्मा जी जब आपको जवाब मिला आरटीआई का तो आप जाहिर तौर पे भौचक्की रह गई। हमें जब पता चला तो हम खुद दंग रह गए कि अरे ये क्या हो रहा भाई, ये कैसा जवाब आ रहा है? बिल्कुल, हाँ, ये जो आरटीआई का जो जवाब मिला है उसको देख के हम आश्चर्य हो गया और हमारी जो मंत्री हैं वो खुद ही कह रहे हैं कि जो ब्यूरोक्रेसी है वो हाथी का बच्चा है। तो आप ये देख लीजिए, जो हमारे जो मंत्री हैं वही इसमें एक तरह से आप रहिए हमारे साथ उर्वशी जी आप रहिए हमारे। इस वक्त हमारे साथ श्रीमान राम आश्रय कुशवाहा जी जुड़ गए हैं। आप समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव हैं और मुलायम सिंह जी की कोर टीम के सदस्य हैं और कई बार जब समाजवादी पार्टी की बैठकें होती होंगी तो आपने माननीय मुलायम सिंह जी के ठीक बाजू में बैठे जिन महानुभावों को देखा होगा वो उनमें से एक राम आश्रय कुशवाहा जी भी होते हैं जो ठीक बाजू में बैठते हैं मुलायम सिंह जी के। राम आश्रय जी स्वागत है आपका। भाई साहब मुझे बताइए, अगर ब्यूरोक्रेट इतने ही निठल्ले निरंकुश नकारा हो गए हैं तो फिर तो आपके, मुलायम सिंह जी के, अखिलेश जी के, आजम खान साहब के, शिवपाल जी के और पूरे लोहियावाद, समाजवाद, सपा की नीतियों और सपनों में पलीता लगना तय समझिए। नहीं अतुल जी, क्या हुआ है? मैंने न्यूज सुना नहीं। अच्छा, हुआ ये है कि एक आरटीआई लगी भाई साहब। हाँ। उर्वशी शर्मा जी आरटीआई एक्टिविस्ट हैं, लखनऊ से हमारे साथ लाइव बैठी हैं। लक्ष्मीकांत वाजपेयी जी हमारे साथ हैं। तो उर्वशी जी ने एक आरटीआई लगाई और मुख्यमंत्री कार्यालय से जो जवाब मिला वो जवाब ये मिला कि साहब मौजूदा सरकार में जो ब्यूरोक्रेटिक व्यवस्था है उस व्यवस्था में जो ब्यूरोक्रेट्स हैं, जो नौकरशाह हैं, वो निठल्ले नकारा हैं और इस मौके की तुलना में, इस वक्फे की तुलना में जब बहन कुमारी मायावती जी की सरकार थी तब नौकरशाही 60% ज्यादा कामगर थी, काम करवाती थी, करती थी, लेकिन इस बार केवल 5% है आपकी सरकार में। देखिए अतुल जी, बहुत स्पष्ट कह देता हूँ। हाँ। खैर जो भी सूचना मिली है वो गलत सूचना नहीं होगी। हाँ। लेकिन क्यों काम ब्यूरोक्रेट ज्यादा करता था और इस समय क्यों काम कम कर रहा है उसमें फर्क है। हाँ। फर्क ये है कि बसपा सरकार में चूंकि आप देख रहे थे सभी कामों में कमीशन फिक्स था अधिकारियों का और बड़ा घोटाला हो रहा था। अच्छा। तो जिस समय हायर अथॉरिटी से उस समय माननीय मुख्यमंत्री जी से जो भी आदेश जाता बड़ा खुशी मनाते थे अधिकारी, आईएएस और जो भी, यहाँ तक कि ये बिल्कुल हकीकत है जेई तक खुश होता था कि चलिए हमारा भी कमीशन इस काम में होगा। तो पूरी तरीके से कार्यवाही इसलिए बहुत ज्यादा होती थी। अखिलेश जी के यहाँ चूंकि भ्रष्टाचार नहीं है और घोटाले नहीं हो रहे हैं तो अधिकारियों को लगता है कि जनहित में कार्य होगा। हाँ। विभाग का और विकास का काम होगा। हाँ। इसलिए शायद उसमें इंटरेस्ट कम लेते हैं।
जो मेरे नजर में आया इस कंपैरिजन में यही है। अच्छा कुशवाहा जी, दो सवाल आपके इस बातचीत से, दो सवाल निकलते हैं। पहला सवाल ये कि सरकार आपकी है, माननीय मुख्यमंत्री जी एक विजनरी नौजवान मुख्यमंत्री हैं। अगर पूर्ववर्ती सरकार के बारे में आपको ये पता था कि कमीशनबाजी अधिकारी कर रहे हैं, तो अब तक आपने कितने कमीशनबाज ब्यूरोक्रेट्स के खिलाफ कार्रवाई की? पहला। दूसरा ये कि अगर कमीशनबाजी इस हद तक है कि आप मौजूदा सरकार में अधिकारी केवल 4 से 5% काम कर रहे हैं पिछली सरकार की तुलना में, तो क्या यह माना जाए कि हम जो उत्तर प्रदेश को उत्तम प्रदेश बनाने के लिए गाल बजा रहे हैं वो गलत बजा रहे हैं? इसमें भी अतुल जी एक बहुत बड़ी समस्या थी जो आपके सामने मैं व्यक्त कर रहा हूं, शायद आप उसको समझ जाएंगे। हाँ। हमारे पास आईएएस और आईपीएस की बहुत बड़ी कमी थी। हाँ। और मजबूरी था कि आईएएस रैंक का ही आदमी उस बड़ी कुर्सी में बैठ सकता है जो हम जानते थे भ्रष्टाचारी है और निकम्मा है। लेकिन अभी आपने देखा 145 पीसीएस को डीपीसी करके हमने प्रमोट किया है और आईएएस बनाया है। इसी तरह पीपीएस को प्रमोट करके हमने आईपीएस बनाया है। तो हम निश्चित रूप से जो निकम्मे और भ्रष्टाचारी उनको जब हटाएंगे, हाँ। और ये नए जो प्रमोटेड हैं आईएएस आईपीएस, हाँ। इनको हम कुर्सियों में बैठाएंगे तो निश्चित रूप से उत्तम प्रदेश हमारा बनेगा। अरे तो जो पहले की आईएएस ऊंची कुर्सियों पर हैं उनको कहां लेकर जाएंगे? अंडमान निकोबार भेज देंगे क्या? नहीं, अंडमान निकोबार में नहीं भेजेंगे, लेकिन जो विकास के कार्य हैं, जो जनहित में कार्य करने वाले लोग होते हैं, हाँ। जो पब्लिक डीलिंग से संबंधित सीधे सीधे हैं, उन पदों से हटा देंगे। हाँ। लाभ के पद में बैठे हुए हैं, इनको रखेंगे नौकरी में। अच्छा आप मानते हैं, अच्छा आप मानते हैं कि सरकारों में, कुशवाहा जी आप मानते हैं कि सरकारों में लाभ के पद होते हैं और ब्यूरोक्रेट्स जो है वो मलाई खाते हैं, ये तो मानते हैं ना? नहीं, ये तो है, जो बैठे हुए हैं वो खाते हैं, लेकिन हमारी सरकार में, सपा सरकार में ऐसा आप नहीं खाने देते? माननीय अखिलेश जी और माननीय नेताजी की इसमें नजर है। अच्छा, कि कौन कितना खा रहा है, कि कौन कितना खा रहा है? वाजपेयी जी, नजर है सरकार की कि भाई साहब कौन कितना खा रहा है? नहीं, ये मैं माननीय रामाश्रय कुशवाहा जी के इस वक्तव्य पर मुझे बड़ी हैरानी है। हाँ। मुझे ऐसा लग रहा है कि मायावती के जो एजेंट थे उनको बदलकर नए पीसीएस अधिकारी प्रमोट करके समाजवादी पार्टी के एजेंटों का सृजन किया जा रहा है। हाँ। और तब नए कमीशन के पॉइंट्स बनाएंगे। शायद रामाश्रय कुशवाहा जी जानते होंगे कि मायावती जी ने कभी किसी पत्र पर उत्तर नहीं, प्रश्न पर कोई आदेश नहीं किया अपने दस्तखत से। हाँ। तभी भी ब्यूरोक्रेसी आदेश किया करती थी, फाइल पर भी मुख्यमंत्री अवगत हुई लिखा जाता था। मायावती जी ने तभी सीएमओ फांसी चढ़े, तभी सीएमओ फांसी चढ़े, ट्रक के नीचे आ गए। हाँ, मेरा ये कहना है, अगर कुशवाहा जी का ये कहना है कि पिछली सरकार में घोटाले होते थे इसलिए कार्यों का निस्तारण होता था, हाँ। तो क्या जनता ये मान ले कि बिना पैसा दिए अब कोई काम नहीं होगा जनता का? क्या मुख्यमंत्री जी को ये नहीं दिखता कि उनके जनता दर्शन में जो भीड़ आ रही है वो उत्तर प्रदेश के जनपदों में बैठे हुए अधिकारी और समाजवादी पार्टी के जनप्रतिनिधि और कार्यकर्ताओं के द्वारा जब उनकी नहीं सुनी जा रही तब वो भीड़ आ रही है। बहुत अच्छी बात आप कह रहे हैं कुशवाहा जी, बहुत अच्छी बात कह रहे हैं। कुशवाहा जी जवाब दूंगा। कुशवाहा जी, वाजपेयी जी को बताना चाहता हूँ, मेरे मित्र हैं, मेरे साथी हैं, हाउस में हम लोग रहे हैं। मैं वही बात कहना चाहता हूँ अतुल जी। कारण है कि जो निकम्मे और भ्रष्टाचारी अधिकारी बैठे हैं आज भी बगैर कमीशन के और उसके काम जनता का नहीं कर रहे हैं, तो उनको प्रमोशन करके जो हमारे पीसीएस और आईएएस हैं उनको पीपीएस को और पीसीएस को प्रमोट करके आईएएस आईपीएस। कुशवाहा जी एक सवाल मेरे मन में बहुत देर से है, क्या आप इस बात की गारंटी दे रहे हैं कि जो सभी लोग पीपीएस या पीसीएस प्रमोट होकर आईपीएस या आईएएस बन रहे हैं वो सब के सब दूध के धुले हैं, उनके ऊपर कोई आरोप नहीं? देखिए, प्रमोशन तो इसलिए हो रहा है कि साहब पूरे के पूरे बैच को प्रमोट किया जा रहा है। 68 पीपीएस ऑफिसर्स आईपीएस बनेंगे, पूरा बैच। क्या आप ये कह रहे हैं कि इस बैच में सभी के सभी लोग, 4 वर्षों के इस बैच में सभी के सभी लोग दूध के धुले हैं? देखिए अतुल जी, बड़ा निवेदन से एक बात कहूं, भ्रष्टाचार और अनुशासनहीनता टॉप से बॉटम की तरफ जाता है। हाँ। हम बहुत चुने हुए ईमानदार अधिकारी जब टॉप में बैठाएंगे, प्रमुख सचिव और इस स्तर के सचिव स्तर के, तो निश्चित रूप से उस विभाग में भ्रष्टाचार कम होगा
और अरे जो आपकी नीचे लोग सरकार काम में कर रहे हैं, डीजीपी, स्टूडेंट- आपकी सरकार में डीजीपी कहते हैं मैं लाचार हूं, कोई मेरी सुनता नहीं। एडीजी साहब हमारे चैनल पर आके बात करते हैं 3:30 बजे, 9 बजे उनका पत्ता कट जाता है। नए एडीजी आते हैं, वो कुछ और बात कहते हैं। एसएसपी और डीआईजी एसएसपी और आईजी, सहारनपुर वाले आईजी और एसएसपी साहब, वो आपस में जो है एक गुत्था होते हैं, एक दूसरे को कंट्राडिक्टरी बयान देते हैं। उस वक्त आप भी फोन पे थे गौरी भोसले वाले मसले पर, यानी कहीं ना